शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से ये पवित्र शिव महापुराण की कथा आज सिरसा हरियाणा की पवित्र भूमि से, सिरसा हरियाणा की पवित्र भूमि से, सिरसा हरियाणा की पवित्र भूमि से भगवान शिव की कृपा से तारकेश्वर महादेव के इस पावन प्रांगण में भगवान देवादिदेव महादेव की करुणा से, भगवान शिव की कृपा से बाहर का भी प्रेशर नहीं आ रहा, बाहर का भगवान तारकेश्वर महादेव की कृपा करुणा, उनकी उदारता, ये पहली कथा है जो सिरसा हरियाणा की पवित्र भूमि से और साधारण से स्थान पर बैठकर नहीं, स्वयं तारकेश्वर महादेव की इस पवित्र पावन धरा से भगवान शिव की पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य यजमान आयोजक कथा के मुख्य यजमान आयोजक वैसे तो श्री गोपाल जी कांडा जी, विधायक सिरसा, पूर्व गृह राज्य मंत्री हरियाणा सरकार, श्री गोविंद जी कांडा जी, मुख्य सेवक श्री बाबा तारा जी की कुटिया सिरसा, वरिष्ठ भाजपा नेता, और ये तो आयोजन के मुख्य यजमान है, ये नहीं चल रहा है। ये तो मुख्य यजमान है, पर कथा करवाने वाले कोई दूसरे नहीं चल रहा है। बक्से सब बंद पड़े हैं, जितने बक्से लगे।
कथा करवाने वाले स्वयं तारा बाबा जी हैं। कथा सुनने वाले स्वयं तारा बाबा जी हैं और कथा वाचने वाले भी कोई दूसरे नहीं, कथा वाचने वाले भी कोई दूसरे नहीं, स्वयं तारा बाबा जी हैं। ये पवित्र पावन धरा सभी वक्त से बंदे, सभी वक्त से एक भी नहीं चल रहा। तारा बाबा जी की ये पवित्र कुटिया, जहां पर तारकेश्वर धाम पर बैठकर भगवान शिव की ये पवित्र भूमि, पवित्र धरा, भगवान शंकर की ये पवित्र आनंदमय भूमि, जहां पर बैठकर आप और हम भगवान शिव की पवित्र शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव शिवरात्रि का अवसर है। तारा बाबा की पवित्र कुटिया है और इस पवित्र कुटिया में जैसे श्री गोपाल जी कांडा जी विधायक जी अभी कह रहे थे कि तारा बाबा जी की इस कुटिया में रामायण बहुत हुई, भागवत जी बहुत हुई, गीता जी भी बहुत हुई, यज्ञ भी निरंतर तारा बाबा जी की इस कुटिया में चलते रहे। बीच बीच में सत्संग, प्रवचन, माननीय विधायक जी ने, श्री गोपाल जी कांडा जी ने बताया, यज्ञ भी बहुत हुए, अनुष्ठान भी बहुत हुए, और पहली बार
तारकेश्वर बाबा की इस पवित्र भूमि पर, तारकेश्वर धाम में मंदिर में भी आपने बहुत कथाएं सुनी होगी, तीर्थों में भी आपने शिव महापुराण की कथा बहुत सुनी होगी, पर किसी नदी के किनारे पर भी आपने शिव महापुराण की कथा बहुत सुनी होगी। 12 ज्योतिर्लिंग में भी आपने शिव महापुराण की कथा बहुत सुनी होगी, पर ये पहली कथा हमारे जीवन की है जो किसी संत की कुटिया के अंदर हो रही है। संत एक पत्र आया है, हम उनका नाम नहीं लेंगे। उन्होंने पत्र में लिखा, गुरुजी हम उधर तीसरे नंबर के पंडाल में बैठे हैं। आप ये ना सोचिएगा कि आप 1 नंबर में बैठे हैं कि 2 नंबर में बैठे हैं कि 3 नंबर में बैठे हैं कि 4 नंबर में बैठे हैं। आप ये सोचिएगा कि आप तारा बाबा की कुटिया में घर के अंदर बैठे। अब घर में हॉल तो एक ही होता है, बाकी के तो कुटिया के अंदर रूम होते हैं, कमरे होते हैं। ये गोविंद जी, ये गोपाल जी चाहते हैं ना तो इस कथा को बाहर भी करा लेते और एक जगह तुमको सबको बिठा देते। पर इनका लक्ष्य कितना अच्छा है कि कथा जो करवा रहे हैं, कथा जिनको सुनना है, कथा जो बाँच रहे हैं वो भी यहीं रहें और कथा सुनने वाले भी यहीं रहें और कथा करवाने वाले भी। ये और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत मेरे खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर। भभूति कौन अपने पास में रखता है? करोड़पति व्यक्ति अपनी तिजोरी में भभूति रखता है क्या? कोई हीरे का व्यापारी अपने पास में भभूति रखता है क्या? कोई डनलप के गद्दे पर सोने वाला, बहुत ऐश्वर्य राम की जिंदगी जीने वाला अपने पास भभूति रखता है क्या? भस्म भभूति या तो महादेव रखता है या फिर संत तारा बाबा या साधु ही, तपस्वी ही रखता है। भभूति कहाँ मिलेगी? भस्म कहाँ मिलेगी? केवल एक बाबा देवाधिदेव महादेव के करीब, और जो शिव का एक स्वरूप हो, शंकर का एक प्रतिबिंब हो। सिरसा को जो कथा मिली है, सिरसा हरियाणा में जो ये कथा हो रही है, तारा बाबा की कुटिया पर जो ये कथा चल रही है, इस कथा का नाम श्री गुरु शिव पुराण दिया है।
क्योंकि ये सिरसा हरियाणा, सिरसा की पवित्र भूमि एक ऐसी भूमि है, आप अगर राजस्थान जाते हैं तो वहां भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं। बोलो सही है? आप अगर उत्तराखंड जाते हैं तो वहां पर गंगा जी का दर्शन करने के लिए जाते हैं। आप दक्षिण में जाते हैं तो भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं। केवल एक हरियाणा की पवित्र भूमि ही ऐसी है सिरसा, जहां पर देवता भी संत का दर्शन करने के लिए आते हैं। ये सिरसा की पवित्र। यहां जिस सिरसा हरियाणा में कथा चल रही है, यहाँ की आप पूरी भूमि को टटोलिए, पूरे संतों की, बिहारी जी हों, तारा बाबा हों, अन्य जितने बाबा, और यहाँ तक इस पवित्र भूमि पर गुरु नानक देव जी महाराज भी आकर विराजमान होकर आनंद लेकर गए हैं। ये वो पवित्र भूमि सिरसा की है, जहाँ पर गुरु नानक देव जी भी कुछ दिन विराजमान होकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर गुरु गोविंद देव जी भी। कोई सहजता नहीं है महाराज। जो पहचान गया वो पहचान गया, जो ना पहचाना उसके हाथ से हीरा छूट गया। आप ये विचार ना करें कि 1 नंबर में बैठे कि 2 नंबर में बैठे कि 3 नंबर में बैठे। तुम इतना अंदाजा जरूर लगाकर बैठना कि अभी तक आप कथा के पंडाल में बैठते थे, अभी तक आप अपने घर में बैठते थे। ये पहली कथा है जो संत के घर के अंदर बैठकर कथा सुन रहे, संत की कुटिया में, ये कुटिया के अंदर बैठकर कथा सुन रहे। अब यहाँ हम मानते हैं, उसमें उन्होंने पत्र में लिखा कि हमारा वाला पंडाल पूरा भर चुका है, लोग बाहर खड़े हुए हैं। हम मानते हैं जितने पंडाल यहाँ गोपाल भैया और गोविंद भैया, आपने अंदाजा लगाया होगा कि एक पंडाल भराएगा, दूसरा भराएगा, तीसरा भराएगा। पर आप एक बार बाहर राउंड लगा कर आना, जितने पंडाल लगे हैं वो पंडाल तो फुल हो चुके हैं। लोग तारा बाबा के रोड पर बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। पूरे आश्रम की कुटिया की रोडें भरी हुई हैं, इतना। और आज गौरव है आप और हमको कि हम संत की कुटिया के अंदर बैठ, वहां बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर, और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा भोले अपने दर से अब तो न डालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, उठा। भगवान शिव की अविरल भक्ति, भगवान शंकर का संवाद, भगवान शंकर का स्मरण, भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का ये मौका मिला है। फागुन का महीना प्रारंभ हुआ है। फागुन के प्रथम महीने के प्रथम दिवस में आप और हम ये कथा सुनने के लिए बैठे हैं। गुरु के रंग में, बाबा के रंग में, मेरे कुबेर भंडारी के रंग में, मेरे तारकेश्वर महादेव के रंग में, ऐसे रंग जाओ 7 दिन, ऐसे कोई शुद्ध ना रहे, कोई शुद्ध।
शिव को, संत को, भगवंत को और भगवान शंकर के उपासक को पहचानना दुनिया का सबसे कठिन काम है। शिव को पहचानना कठिन है, संत को पहचानना कठिन है, भगवंत को पहचानना कठिन है और शंकर के भक्त को पहचानना कठिन। दुनिया का सबसे कठिन काम है इनको जानना। दुनिया का सबसे कठिन काम है इनको पहचान। घर में भी माता पिता जब तक जिंदा रहते हैं तो हम उनको पहचान नहीं पाते। जब वो माता पिता चले जाते हैं ना, तब 2 अगरबत्ती लेके सुबह शाम अगरबत्ती घुमाते रहते हैं और बाद में जब मर जाएं तो इतना बड़ा फोटो टांग के उनको खीर और पूड़ी मुंह में चिपकाते रहते हैं। और वो खीर पूड़ी भी एक बार चिपकाते हैं, पूरी साल चिपकी रहती है। तुम इतने भी होशियार नहीं हो कि रोज चिपकाओगे, रोज निपटा जाओगे पर चिपकाओगे नहीं। हो? बहुत कठिन। जिंदा हैं जब तक हमने उनका स्मरण किया ना किया, उनको पूछा ना पूछा, मरने के बाद जरूर हम किसी ना किसी पंडित जी से पूछ लेते हैं कि मेरे को बहुत सपने में मेरे दादाजी दिख रहे हैं, मेरे पिताजी दिख रहे हैं, क्या करें। पंडित जी भी कह देते हैं कि एक ब्राह्मण को भोजन करा दो, उनको कपड़े का दान दे दो और उनको दक्षिणा दे के विदा कर दो तो तुमको दिखना बंद हो जाएंगे। हमारा निवेदन केवल इस शिव महापुराण की कथा से इतना सा रहता है कि मरने के बाद आप किसी को भोजन कराएं वो एक अलग विषय हो जाता है, मरने के बाद आप किसी को सम्मान दें वो एक अलग विषय हो जाता है। शिव पुराण कहती है कि जब तक माँ बाप जिंदा हैं उनकी इतनी सेवा कर लो कि फिर वो स्वप्न में भी आकर आशीर्वाद देकर जाएं कि दूध और नहाओ पूतो। जिंदा है तो माता पिता की सेवा जिसने कर ली उसको आशीर्वाद मरने के बाद भी मिलता रहता है। गुरु की सेवा जिसने जिंदा जी कर ली उसका आशीर्वाद उनके प्राण त्यागने के बाद भी मिलता रहता है। ये गोविंद जी कांडा और गोपाल जी कांडा को देखकर सीख लेना। गुरु जिंदा है, गुरु जीवित है, गुरु हैं, गुरु की श्वास चल रही है। उनने कह दिया ये काम करना है, कर लिया। उन्होंने कह दिया यहां झाड़ू लगा लो, लगा लिया। यहां डब्बा उठा दो, उठा दो। गुरु की सेवा कोई साधारण है क्या? विश्वा थिएटर जी के यहां पर संत नामदेव जी गुरु दीक्षा लेने गए। उन्होंने अपनी शिष्या को बुलाकर कर ले जूता उठा तो जरा, और जितने गुरु मंत्र लेने आए सबको दे धड़ 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 दे एक एक जूता खींच के। शिष्या ने कहा गुरु जी वो गुरु मंत्र लेने आए। तो विश्वा थिएटर जी बोले मैं भी तो मंत्र ही दे रही हूं, दे धड़ धड़ के एक एक जूता मार लपक लपक और उठाया जूता और दे धड़ 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 धड़। अब गुरु तो गुरु होते, बड़े अटपटे होते हैं, गुरु को पहचानना ही तो कठिन है। जिसने जिंदगी में गुरु को पहचान लिया उसकी जिंदगी तो वैसे ही सार्थक हो गई। जो गुरु को नहीं जाना, कितना एक गांव के व्यक्ति ने सोचा मेरे को गुरु मंत्र लेना है। वो निकल गया, जंगल में गुरु जी रहते थे तो उसने सोचा मैं जंगल में जाके गुरु मंत्र लूंगा। रात भर चला, सुबह सुबह जंगल में पहुंच गया। सुबह सुबह जब वो जंगल में पहुंचा तो वहां उसको गुरु जी की कुटिया नहीं मिली। अब गुरु जी की कुटिया नहीं मिली तो वहां पर सुबह सुबह कोई बैठा हुआ था सोच कर्म करने के लिए, डब्बा लेके लोटा लेके बैठा था। इसने उससे पूछा क्यों रे वो गुरु जी की कुटिया कहां पर है? उसने नहीं बताया क्योंकि वो सुबह सुबह बैठा हुआ है सोच कर्म करने के लिए, लोटा लेके बैठा है। क्यों रे?
गुरुजी की कुटिया कहाँ है? उसने नहीं बताया, इसको गुस्सा है, इसने जूता फेंक के मार दिया। बता, मुंह से आवाज नहीं निकल रही। जो जूता फेंक कर मारा और चले गया आगे। जो आगे गया तो उसको कुटिया मिल गई। जो कुटिया मिली गुरुजी की, इतने में वहां जाकर पूछा क्यों गुरुजी हैं क्या? तो उन्होंने कहा अभी आते होंगे। अब इसको क्या मालूम था कि ये वही गुरुजी हैं जो लोटा लेके बैठे थे। इसको क्या मालूम, गुरुजी आते होंगे। जैसे ही कहा आते होंगे, और जैसे ही उन्होंने बस वो गुरुजी आए और आते से उन्हें डब्बा रखा, इसने अपना मुंह छुपाया। ये तो वही है जिसको मैंने जूता फेंक के मारा था। और उसने अपना चेहरा छुपाया। गुरुजी ने कहा अपना मुंह तो दिखाओ, क्यों आए हो? कि गुरु मंत्र लेने के लिए आए हो। अच्छा हाँ, लो मुंह दिखाओ तुम्हारा। मुंह नहीं दिखाऊंगा, तुम तो ऐसे ही मंत्र दे दो। नहीं नहीं, मुंह तो दिखाना पड़ेगा। नहीं, हम नहीं दिखाएंगे, हमको तो मंत्र दे दो। गुरुजी ने अपने चेलों से कहा जरा इसका कपड़ा हटाओ। जो कपड़ा हटाया तो इसने उसी को देखा, ये तो वही है जिनको मैंने जूता फेंक कर मारा था। इतने में चरणों में पड़ गया, गुरुदेव गुरुदेव मैं क्षमा चाहता हूं, मैंने आपको जूता फेंक कर मार दिया। गुरुजी बोले कोई घबराने की बात नहीं है। हमारी मां कहती थी मटका खरीदने जाओ तो उसको बजा के देखो। तुम गुरु करने आए हो तो गुरु को बजा के देख लिया। उसमें क्या टेंशन, उसमें कोई विषय वाला ये सोचनी नहीं है। महाराज पानी पियो छान और गुरु करो, विचार करो, बहुत सोचो विचारो, सहज नहीं गुरु की कृपा, सहज नहीं। जब गुरु ये काम कर लो, कर लो। क्रोध भी आया, चिल्ला भी दिए, अपशब्द कह भी दिए, अपशब्द कह भी दिए, ताने दे भी दिए, आड़ा टेढ़ा बोल भी दिया। एक बात हमेशा याद रखना, शिव को क्रोध आता है तो वो सृष्टि का कल्याण कर देते हैं, जीवों का कल्याण कर देते हैं। लोग कहते हैं शंकर जी रुद्र हैं, क्रोधी हैं, क्रोध आता है उनको। एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, शिव को क्रोध आता है तो वो जगत का कल्याण कर देते हैं, और गुरु को अगर क्रोध आता है तो वो शिष्य का कल्याण कर देते हैं, ये निश्चित है। पीछे की आवाज खोलो, सबसे पीछे की। शिव को क्रोध आया, शंकर भगवान को अगर क्रोध आया तो उन्होंने जगत का कल्याण किया, जगत का। गुरु को क्रोध आया तो उन्होंने शिष्य का कल्याण। शिव वो गुरु हैं, शंकर वो गुरु हैं जिन्होंने पूरे विश्व के कल्याण करने का एक लक्ष्य रखा, एक लक्ष्य। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारे शंभो तार तार तू। शिव गुरु है। जिन तारा बाबा जी की कुटिया में हम बैठकर कथा सुन रहे हैं, इनका जन्म भी शिवरात्रि का है, और इनकी जो ज्योति उस शिव में समाहित हुई, इनकी जो आत्मा परमात्मा में वापिस जाकर मिली, वो तिथि भी शिवरात्रि है।
वो तिथि भी शिवरात्रि। इसलिए माघ की शिवरात्रि और फाल्गुन की शिवरात्रि, ये दोनों शिवरात्रि तारा बाबा की कुटिया में एक भव्यता के रूप में मनाई जाती है। भव्यता। गोविंद जी, दुनिया के लोग कहते हैं कि शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की पार्वती जी के साथ शादी हुई। ये दुनिया के लोग कहते हैं। पर यदि जिसने शिव पुराण की कथा अगर अच्छे से सुनी हो और पढ़ी हो, तो शिव जी की शादी की जो तारीख है वो ये नहीं है। हमने पहले भी उसका वर्णन किया। भगवान देवाधिदेव महादेव के विवाह की जो तारीख है वो वैशाख शुक्ल पंचमी, शुक्ल पक्ष के वैशाख के महीने में जो पंचमी पड़ती है, उस दिन भगवान शंकर और पार्वती जी का विवाह हुआ था। ये जो शिवरात्रि है, ये विवाह की रात्रि नहीं है। ये शिवरात्रि ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को पहचानने के लिए पृथ्वी पर भगवान शंकर के प्रथम शिवलिंग को प्रकट करा था। तो ये शंकर जी के जन्म की शिवरात्रि है, प्रागट्य की शिवरात्रि। ये शिव जी के प्रागट्य की शिवरात्रि है। जैसे तारा बाबा जी का जो जन्म है वो शिवरात्रि का मान्य है। ये शिवरात्रि जो आएगी, माघ की शिवरात्रि, जो मूल शिवरात्रि होती है, जिस दिन शिवरात्रि के दिन भगवान ब्रह्मदेव और भगवान नारायण ने भगवान शंकर को एक पर्वत को घुमाकर उनके लिंग की आकृति, उनका स्वरूप प्रकट किया। उनका स्वरूप प्रकट किया, उनका जन्म। आपसे कोई पूछे कि शंकर जी का जन्म कब हुआ, तो आप बिल्कुल बेझिझक कह सकते हो शिवरात्रि के दिन, हैप्पी बर्थडे ने टू यू। उसमें तुम्हें सोचना नहीं है। भ्रम फैलाने वाले बहुत भ्रम फैलाते हैं। आपसे कोई पूछे तारा बाबा जी का जन्म कब हुआ, तो आप कह सकते हो शिवरात्रि के दिन हुआ। और आज इस व्यासपीठ से एक बात और कहना चाहेंगे, जिसको अपने जन्म की तारीख ना मालूम हो, जिसको अपने जन्म दिन ना मालूम हो, वो आप नियम बना लो कि आपका जन्मदिन भी शिवरात्रि के दिन ही हुआ है, पक्का। जब परब्रह्म परमेश्वर स्वयं देवाधिदेव महादेव शिवरात्रि के दिन प्रकट हो जाता है, उसका शिवलिंग, उसकी आकृति प्रकट हो जाती है। और ब्रह्मा जी ऊपर जाकर मालूम करते हैं, आकाश में बढ़ते जाते हैं, जाते जाते हैं, तो भी उनको शंकर भगवान के शिवलिंग का छोर नहीं मिलता। भगवान नारायण नीचे की ओर बढ़ते चले जाते हैं, पाताल की ओर, और उनके चरण नहीं मिलते, तब हार जाते हैं कि शंकर को पहचानना कठिन है। शिव को पहचानना, शिव को जानना कठिन है, बहुत कठिन। जैसे शंकर को पहचानना कठिन है, जैसे शिव को पहचानना कठिन, उसी तरह कोई संत को, कोई गुरु को, कोई सतगुरु को पहचानना कठिन। अब तारा बाबा जी की कुटिया को आप देखेंगे तो अब तो बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर। आपने बना भी दिया, रास्ता भी बना दिया, बगीचा भी बना दिया, सुंदर तारकेश्वर महादेव का मंदिर भी बना दिया, गुफा भी बन गई। पर सत्यता में बताओ कि जब तक तारा बाबा जी थे, तब तक एक छोटी सी झोपड़ी में रहना, अपनी झोपड़ी से बाहर नहीं जाना, अपने भजन में डूबे रहना, अपनी भक्ति को करते रहना। एक धूपाड़ा जला के रख लिया, उस धूपाड़े में अग्नि में सेकते रहना और अपना काम करते रहना। कब निकलते, कब आते, कब जाते, प्रवेश कब करते, कब कहीं बाहर निकलते, किसी को भी नहीं मालूम पड़ता कि निकले कि ना निकले। सतगुरु ऐसा ही है। संत, असली संत की पहचान ये होती है, असली सतगुरु जो होता है, असली सतगुरु
हमने यहां देखा तारा बाबा जी की कुटिया के बाहर से दर्शन कराते हैं, उनके समाधि स्थल के कराते हैं, बाहर से दर्शन, बाहर से दर्शन, समाधि स्थल का जो दर्शन कराते हैं बाहर से कराते हैं। कल रात्रि को सावन पंडित जी कह रहे थे, गुरुजी अपन इतनी सारी जगह गए, कई समाधियों पे अपन ने दर्शन करे, वहां तो बिल्कुल अंदर तक सभी को दर्शन कराते हैं, यहाँ बाहर से दर्शन कराते हैं। हमने कहा इसी को समझ कहते हैं। शिव महापुराण में एक वर्णन आता है, पशुपति नाथ का व्रत करो, 16 सोमवार का व्रत करो, सोमवार का व्रत करो, शिवरात्रि का व्रत करो, चतुर्थी का व्रत करो, तीज का व्रत करो, एकादशी का व्रत करो, पूर्णिमा का व्रत करो, आपका मन पड़े वो व्रत करो। व्रत करने की मना नहीं, पर शिव महापुराण कहती है, शंकर भगवान का चरित्र कहता है कि व्रत करने वाले को सबसे बड़ा नियम एक धारण करना चाहिए। सबसे बड़ा व्रत का नियम कौन सा है कि जो व्रत करे, दिन भर भूखा रहे, दिन भर कुछ ना खाए और अपनी कामना के लिए भगवान शंकर की आराधना करते हो, भगवान शिव की उपासना करते हो, और कोई आया तुम्हारे पांव को छुआ, प्रणाम करा, और तुम्हारे पांव को छुआ, प्रणाम करा, और तुमने उसके ऊपर हाथ रख दिया, या तुम्हारे चरण छुए और छूकर उसको तुमने अपने दिल से कुछ दे दिया, उसने चरण छुआ और तुम्हारे नीवी मुख से निकला, पर तुम्हारे चरण को अगर उसने व्रत वाले दिन हाथ लगा लिया तो समझ लेना कि तुमने जो दिन भर व्रत करा उस व्रत का पुण्य वो लेकर चले गया, तुम्हारे व्रत का पुण्य वो लेकर चले गया। कई माताएं कहती हैं हमने पशुपति व्रत करा था, हमने ये वाला व्रत करा था, हमारा व्रत तो सफल ही नहीं हुआ, हमारी पड़ोसन ने व्रत करा उसका व्रत सफल हो गया। कारण उसका ये है कि तुम्हारा व्रत जिस दिन था उस दिन तुम्हारे कोई ना पांव पड़ा होगा, पांव पड़ा, चरण छुआ, और सबसे बड़ी बात है तुम अनुभव कर देखना, अपने पैर के अंगूठे पे एक लोटा जल डालकर देखना, ठंडा पानी डालकर देखना, तुम्हारा भेजा भी ठंडा हो जाता है। अर्थात पांव के अंगूठे में, पांव में वो बल होता है कि व्यक्ति के चित्त, वृत्ति, मन और बुद्धि का सब कुछ चरण छूने वाला खींच कर ले जाता है। ये निश्चितता है। आपका पुण्य वो खींच कर ले गया, आपके व्रत का फल वो खींच कर ले गया, आपकी आराधना का फल वो खींच कर ले गया, आपकी साधना का फल वो खींच कर ले गया। हमारा एक नियम है, आप लोगों को मालूम होगा, हम कई बार कथा में कहे, हम कभी भी चरण नहीं छूने देते, स्त्री को तो छूने ही नहीं देते, माताओं को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम आपको जीजी बोलते हैं और आप हो गई हमारी बहन, और भाई के चरण छुओ तो अच्छी बात थोड़ी ना है। हम तुम्हारे छू लें पर तुम हमारे मत छू। और हम जितने भी भाई लोग बैठते हैं इनको जीजा कहते हैं, इनसे हम हमारे चरण छुआ लेते हैं, क्योंकि जीजा और साले की चल जाती है, इनकी और हमारी चल जाती है, तुम्हारी नहीं चलेगी। चरणक की बड़ी मात है। व्रत करने वाली माता चाहे उपास कर रही हो, साधना कर रही हो, नियम धारण करी हुई है, जिस दिन तुम्हारा व्रत है, एकादशी का व्रत है, उस दिन अपने पांव को हाथ मत लगाने दो। जिस दिन तुम्हारा पशुपति व्रत है उस दिन तुम्हारे चरण को कोई को छूने मत दो। जिस दिन तुम्हारा 16 सोमवार का व्रत है उस दिन आपके चरण को कोई हाथ ना लगाए, आपको प्रणाम कोई ना करे, दूर से प्रणाम करे, दूर से दंडवत करे, दूर से वो नमन करके चले जाए, पर नजदीक से नहीं, उसको छू कर नहीं। हमारा पूरा पुण्य वो खींच कर लेगा, पूरा। भगवान नारायण के चरण दिखते हैं, बोलो दिखते हैं कि नहीं दिखते? जम के बोलो जरा, दिखते हैं ना? भगवान ब्रह्मा जी के चरण दिखते हैं, माता लक्ष्मी के चरण दिखते हैं, भगवान ब्रह्माणी के चरण दिखते हैं, इंद्राणी के चरण दिखते हैं, गरुण देव, वरुण देव, सबके चरण दिखते हैं। केवल एक शिवलिंग, शंकर भगवान का केवल एक शिवलिंग ऐसा होता है जिसके चरण नजर नहीं आते कि इनके चरण कहां पर, चरण कहां है किसी को नहीं मालूम। वो तो अपनी तप साधना में लीन है। जो आता है जल चढ़ाता है, स्पर्श करता है, छूता है, चला जाता, छुआ चले।
एक महिला ने एक पत्र भेजा। मैं सीकर राजस्थान कावंट कस्बे की रहने वाली हूं। अब पंडाल बहुत सारे हैं। तुम जिस भी पंडाल में बैठे हो उस पंडाल में आप खड़े जरूर हो जाना, ठीक है। मैं सीकर राजस्थान कावंट कस्बे की रहने वाली हूं। मेरी भाभी के उदर में पेट में 7 महीने का गर्भ था। बहुत समय के बाद गर्भ ठहरा था। 7वां महीना हुआ। जिनने पत्र लिखा है वो हाथ भी हिलाएं। कहीं आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। बच्चा आया है क्या साथ में? नहीं आया। 7वां महीना था। डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट देखी और रिपोर्ट देखते से कह दिया ये बच्चे के हाथ और पांव नहीं बने हैं। इस बच्चे का केवल धड़कन कुछ मात्रा में चल रही है और इसके हाथ पैर नहीं बने हैं। ये बच्चा पूरा विक्षिप्त है। नाक नहीं बनी, कान नहीं बना। 7वां महीना चल रहा है। इस बच्चे को तुम गिरवा दो। ये बच्चा मत रखिए, इसका ऑपरेशन करवा दीजिए। ये बच्चा ठीक नहीं है। तभी मेरी बड़ी बहन ने भाभी जी को बताया। टीवी पर आस्था चैनल पर कथा आती है और वो सियोर वाला महाराज कहता है 1 लोटा जल चढ़ाओ, उसका पानी लाकर आचमन करो, 1 बेलपत्र चढ़ाओ, उसको खाओ। और डॉक्टर ने कह दिया कि 6 दिन के अंदर इसका ऑपरेशन कराना जरूरी है, नहीं तो ये बच्चा अंदर के अंदर सड़ने लगेगा। अब करें तो करें क्या। 1 बेलपत्र मेरी भाभी रोज खाने लगी क्योंकि इतने दिनों के बाद गर्भ ठहरा था। इतने दिनों के बाद बच्चा हो रहा था। भाभी 1 बेलपत्र खाने लगी, शिव जी को जल चढ़ाने लगी। हमने उस बच्चे का ऑपरेशन नहीं करवाया। 9 महीने हमने निकाल दिए। हम डर के मारे डॉक्टर को जांच कराने भी नहीं गए और 9 महीने तक हमने उस बच्चे को गर्भ में रखा कि अब जो होगा देखा जाएगा। गुरुदेव, जब बच्चे ने 9 महीने बाद जन्म लिया तो डॉक्टर भी आश्चर्य में था कि इस बच्चे के हाथ पैर शरीर पूरा की पूरा स्वस्थ था, जिसका मैं फोटो लगा रही हूं। अब आप बच्चे का फोटो एलईडी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से आप बच्चे का फोटो टीवी पर आस्था चैनल पर देख रहे होंगे। जो बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ था, जिसको आप आस्था चैनल पर एलईडी पर देख रहे हैं। आप ठीक है बाबू? बच्चा ठीक है? ये वो बच्चा है जो पूर्ण तरह से। अच्छा, तो एलईडी पर जो यहाँ के कैमरामैन एलईडी चला रहे हैं, यहाँ के कैमरामैन कौन है? हाथ हिलाओ। एलईडी पर जो आउटपुट दे रहा है सब दूर की, यहाँ का कैमरामैन जो एलईडी पर आउटपुट दे रहे हैं वो इस फोटो को अवश्य दिखाएं। दिखा है? एलईडी पर दिखा कि नहीं दिखा? दिखा है। आस्था चैनल पर भी ये फोटो दिखाया गया है। जो एलईडियां चल रही हैं उस पर भी आप इस फोटो को देख सकते हैं। बैठो बहन। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं। आप जितने विश्वास से, जितने भरोसे से, जितनी दृढ़ता से आप देवादिदेव महादेव का स्मरण करते हो, भगवान शंकर की विरल भक्ति को धारण करते हो, मेरा देव अधिदेव महादेव उतनी कृपा आप पर जरूर करता है। और एक बात अपने भीतर उतार कर रखना, अभी तक जो कथा हो रही थी वो पंडाल में हो रही थी और आप पंडाल से अपने घर जा रहे थे। पहली कथा है
जो तारा बाबा की कुटिया में अर्थात संत के घर में हो रही है, तो अब की बार विदाई भी जरा जोरदार होगी, तुम चिंता ना करो। 2 का घर है, एक तारकेश्वर महादेव जी बैठे हैं, शिव पुराण की कथा हो रही है, और कथा किनके घर में हो रही है? तारा बाबा की, जम के तो बोलो, तारा बाबा की कुटिया में। अब अभी तक एक ही गिफ्ट मिलता था, अब की बार तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। और शंभो शरने पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया दर्शन आँखों। वो देने में पीछे नहीं था, बहुत देगा। उसको भजने वाला चाहिए, उसका स्मरण करने वाला चाहिए, उसका मंत्र जाप करने वाला चाहिए। अब जितना देर कथा के पंडाल में बैठो, जितनी देर तारा बाबा की कुटिया में बैठो, तारा बाबा की कुटिया में जहां तुमको मर्जी पड़ जाए, पेड़ के नीचे, डाली के नीचे, छत के नीचे, खुले में, जहां तुमको जगह मिल जाए, जहां तक आवाज जा रही हो, वहां बैठकर जितनी देर बन सके उतनी देर भगवान शंकर की अविरल भक्ति कथा को धारण करो, शिव तत्व को धारण, उसको पहचानने का प्रयास करो, उसको जानने का प्रयास करो। नहीं पहचाना था देवराज नहीं पहचान पाया था। चोरी का धन लेकर चला था, और उस चोरी के धन को लेकर चला, और चोरी के धन को ले जाकर शंकर जी के मंदिर में प्रवेश कर गया। नहीं पहचाना। उसको तो लगा जैसे सभी मंदिर हैं वैसे वो शिव का मंदिर है, जैसे सारे मंदिर हैं वैसे शंकर का मंदिर है। नहीं, सभी मंदिरों से शंकर जी के मंदिर की गणना नहीं करी जा सकती। राम जी का मंदिर है तो उसको राम मंदिर कहेंगे, कृष्ण का मंदिर है तो उसको कृष्ण का मंदिर कहेंगे, देवी का मंदिर है तो उसको देवी का मंदिर कहेंगे, नवग्रह का मंदिर है तो उसको नवग्रह का मंदिर कहेंगे, दत्त का मंदिर है तो उसको दत्त का मंदिर कहेंगे। केवल एक शंकर भगवान का स्थान ऐसा होता है जिसको मंदिर नहीं कहा जाता, जिसको शिवालय कहा जाता है कि वो शिवालय है। जहां शंकर भगवान का शिवलिंग होता है, भले मंदिर जैसी आकृति हो, भले मंदिर जैसा बना हो, पर शंकर भगवान के मंदिर को शंकर भगवान का मंदिर नहीं कहते, शिव जी के मंदिर को शिव मंदिर नहीं कहते, शंकर के मंदिर को शिवालय कहते हैं। मंदिर वो होता है जिस मंदिर में भगवान की मूर्ति एक बार स्थापित हो जाती है, वो बाहर नहीं निकलती। शिवालय एक ऐसा होता है जिसके बाहर नंदी बैठा होता है। नंदी बैठा है, समझ लो गाड़ी में हारन बज रहा है, ड्राइवर तैयार है, मतलब गाड़ी भुड़ भुड़ कर रही है, मतलब सेठ आएगा, गाड़ी में बैठेगा, बाहर जरूर जाएगा। उसी तरह जिस मंदिर के बाहर नंदी बैठा होता है उस मंदिर को मंदिर नहीं शिवालय कहा जाता है। मतलब ये याद रखना कि भगवान शंकर मंदिर के अंदर तो दिन भर रहते हैं, पर प्रदोष काल के समय पर प्रतिदिन मंदिर से बाहर निकल जाते हैं और अपने भक्त के घर पहुंच जाते हैं। उसको शिवालय कहा, उसको शिवालय कहते हैं। शिवालय में केवल भगवान रहता नहीं है, शिवालय से बाहर भी जाता है। शिवालय में केवल भगवान रहता नहीं है, वो शिवालय के बाहर पहुंचता भी। कल जब हम दिल्ली से यहाँ आ रहे थे,
गोपाल जी चार्टेड द्वारा, तो आप जो चार्टेड प्लान भेजे थे उसका जो एक साथ में कोई भैया थे वो साथ में आए थे यहाँ तक छोड़ने के लिए, तो वो हमसे प्रश्न करें। अब हम उनका स्मरण नाम तो नहीं जानते, परंतु वो हमारे साथ बैठ कर आए थे, आपके स्मरण में होगा वो। तो उन्होंने एक प्रश्न किया कि आप शिव कथा करते हैं, तारा बाबा जी की कुटिया में आप कथा करने के लिए हरियाणा जा रहे हैं, सिरसा। जैसे देवाधिदेव महादेव नंदी पर बैठकर प्रतिदिन शिवालय से बाहर जाते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, आप जिस कुटिया में कथा वाचने जा रहे हैं वहां तारा बाबा जी की कुटिया है। क्या संत, क्या साधु, क्या गुरु, क्या बाबा जी भी अपने भक्तों के दुख काटने के लिए अपनी कुटिया से बाहर आते हैं? हमने उस बालक को एक ही बात कही, बच्चा थोड़ा थोड़ा सा रोता है ना, तो मां कभी भी अपना काम छोड़कर नहीं जाती है, क्योंकि मां को मालूम है इसकी आदत है भिन्न भिन्न करने की। काय को जाएगी? वे करता रे, माँ कपड़ा धोती रहे, वे करता रहे, माँ रोटी बनाती रहे, वे करता रहे, माँ अपना काम करती रहे, उसके पास नहीं जाती। पर बच्चा एकदम चीख के रो दे, एकदम चीखा और रो दिया, अब माँ कपड़ा छोड़ के जाएगी कि नहीं जाएगी? अरे बोलो तोरी सिरसा की जीजियों, कपड़ा छोड़ के जाएगी कि नहीं जाएगी? बच्चा एकदम चीख कर रोया तो माँ बर्तन छोड़ के जाएगी कि नहीं जाएगी? बच्चा एकदम चीख कर रोया, माँ भोजन बनाती बनाती जाएगी कि नहीं जाएगी? एकदम रोया है तो जाएगी। हमने उस बच्चे से कहा, व्यक्ति अगर दिन भर पे पे करे तो भगवान संत साधु नहीं आते, पर जब एकदम किसी अपने बच्चे पर, अपने भक्त पर जब दुख आता है तो तारा बाबा भी निकल कर बाहर चले जाते हैं। निश्चित संत, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, माता पिता, गुरु और परमात्मा अपने भक्त के दुख को देखता नहीं है, बट उस दुख को काटने का प्रयास करता है। भक्त हार जाता है, भक्तों को लगता है मैंने 1 महीना इंतजार करा, मेरा तो काम ही नहीं हुआ, मैंने तो 2 महीना इंतजार करा, मेरा तो काम ही नहीं हुआ, मुझे तो गुरुजी ने यहां भेज दिया सिरसा, मुझे तो गुरुजी ने भेज दिया नोएडा, मुझे तो गुरुजी ने भेज दिया दिल्ली, मुझे तो गुरुजी ने भेज दिया मुंबई, मैंने 1 महीने इंतजार करा, मेरा काम नहीं हो रहा, मैंने 2 महीने इंतजार करा, मेरा काम नहीं हो रहा, मैंने 3 महीने इंतजार करा, मेरा काम नहीं हुआ। फिर आया गुरुजी के पास में, गुरुजी मेरी तो दशा ही नहीं सुधर रही। गुरुजी बोले मैंने तेरे को भेजा था ना, तू उस काम में वहीं पे पहुंच जा, यहाँ आया ही काय को, तू तो मैंने तुझे भेज दिया था ना, तू अपने काम में लग जा, तू काम में लगे रहे, तो बस इंतजार कर। और गुरु बोला है तो मतलब पत्थर की रकील है, तेरा हाथ पकड़कर पार भी गुरु ही करता है। निश्चित शिव पुराण को कथा सुनने के लिए बैठे हो तो तुम्हारा विश्वास इतना प्रबल होना चाहिए, शंकर की कथा में तुम्हारा भरोसा इतना दृढ़ होना चाहिए कि मेरा शिव है मुझे साथ। एक पत्र है देखिए, जगदीप सैनी पुत्र श्री संजय कुमार सैनी, मैं राजा पृथदक की नगरी पिहोवा जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा से आया हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, आप ही हैं ऐसा हाथ हिला दो एक बार। सभी लोग वहीं से आए हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरा नाम जगदीप सैनी। जगदीप जी कौन है वो हिलावा? हाँ ठीक है, दिख गए। जगदीप सैनी पुत्र श्री संजय कुमार सैनी, मैं राजा पृथदक की नगरी जिहोवा जिला कुरुक्षेत्र हरियाणा से आया हूँ। मेरा फोन नंबर ये है। मैं 1 लोटे जल का और भगवान शंकर पर करे गए भरोसे का मैं वर्णन करना चाहता हूँ।
गुरुदेव 4 बार सरकारी नौकरी के पेपर दिए, परंतु मेरा कोई पेपर में सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे पिताजी ने मेरा स्वरूप देखकर जान गए कि अब मैं एग्जाम नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा मन नहीं था कि अब मैं परीक्षा दूं, क्योंकि बहुत हार चुका था। नौकरी जब लगी नहीं रही तो अब क्या सोचना। मेरे पिताजी ने शिव की भक्ति करी और भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करते हुए पिताजी ने कहा कि तू शिव पुराण की कथा सुन, 1 लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ कर। मैंने अपने पिताजी से कहा तुम भी कहां सियोर वाला महाराज का चक्कर में पड़ गए, वो तो बेटा बेटा सबको बेवकूफ बनाता रहता है, काहे चक्कर में पड़ गए। क्या ऐसा होता है कि शंकर को जल चढ़ाओ और नौकरी लग जाए? सुन, सियोर वाला महाराज कहता है नौकरी ऐसे नहीं, तुम्हें मेहनत भी करना पड़ेगी। वो खुद कहते हैं अपना कर्म करो, मेहनत करो और फिर एग्जाम दो। एक बेलपत्री में शहद लगाकर शिव को चढ़ाकर फिर कंपटीशन एग्जाम में बैठ। तब मैंने 2020 में फिर वापिस बाबा की कृपा से वही प्रयास किया और बाबा की कृपा से पहली बार फिर मैंने एक बार सोचा कि अब आखिरी बार मेहनत करता हूं और मेहनत करी और बाबा ने ऐसी कृपा करी, आज मुझे बिजली विभाग में चयनित किया और अच्छे ऊंचे पद पर मेरा सिलेक्शन गवर्नमेंट जॉब में करा दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। एक बार हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बधाई बाबू आपको, बहुत बहुत बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व की प्राप्ति, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता आपके भीतर होना चाहिए। जिस गुरु के दरवाजे पर हम जाएं उसके प्रति तुम्हारा भरोसा हो। जिस शिव के चरणारविंद में हम जा रहे हैं उसमें आपका भरोसा हो। शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठे हो तो ये विश्वास मानकर बैठना कि 7 दिन की कथा सुनने के लिए बैठे हो, खाली नहीं जाओगे। ये झोली तुम्हारी ऐसी भर कर जाओगे कि जिंदगी में कभी तुम उलझने वाले नहीं, सुलझते चले जाओगे। ये सहज नहीं है शिवपुराण, सहजता नहीं। शिव को पहचानना कठिन, भगवान शंकर को जानना, शिव को जानना। और मैंने तेरे ही भरोसे, उसको पहचान लो, उसको जान जान। सारी समस्या का हल, इतना धीमा बोलोगे, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। शिव तत्व को जान, पहचान। आप लोगों के स्मरण में होगा, ओंडा नागनाथ जी की हमने कथा कही थी कि जिस समय पर नामदेव जी महाराज ओंडा नागनाथ में महाराष्ट्र की धरा पर मंदिर के अंदर बैठे थे और वहां के विद्वानों ने नामदेव जी को उठाकर पीछे फेंक दिया था, तब गुरु नानक देव जी वहां पर पहुंचे और गुरु नानक देव जी ने उस समय पर पहुंचकर नामदेव जी को देखा। नामदेव जी बहुत समय पंजाब में रहे, संत नामदेव जी महाराज। तो गुरु नानक देव जी से उनका मिलना हुआ और 2 संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ। जब गुरु नानक देव जी ने देखा कि नामदेव जी को मंदिर के बाहर पीछे की ओर पटक दिया गया, गुरु नानक देव जी की आंख में आंसू थे कि बताओ हमें मंदिर के पीछे पटक दिया। तो गुरु नानक देव जी ने कहा नामदेव जी से, क्यों घबराते हो नामदेव, क्यों चिंता करते हो नामदेव? तुम्हारे नयनों में अश्रु साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक की आंख में आंसू क्यों? नामदेव जी कहते हैं मुझे भगवान के मंदिर के पीछे पटक दिया गया, मुझे दर्शन के लिए वहां पर नहीं रखा गया, क्यों चिंता करते हो? गुरु नानक देव जी महाराज कोई साधारण नहीं, गुरु नानक देव जी महाराज संतों के सिरमौर। गुरु नानक देव जी ने कहा नामदेव जी अगर तुम्हारी भक्ति में बल है और तुम्हारे विश्वास की दृढ़ता है
तो ये पक्का है, मंदिर का दरवाजा आगे की जगह पीछे हो जाएगा। और वो हुआ, वो हुआ। जो कोई नहीं कर सकता वो सतगुरु कर सकता है, वो गुरु कर सकता है। मंदिर का द्वार पीछे, मंदिर जो कोई ना कर सके, जो कोई ना कर पाए, वो गुरु कर सके। और आग लगी आकाश में, पृथ्वी पे गिरे अंगारे, जो सतगुरु ना होते तो मर जाते। कोई सतगुरु हमारी जिंदगी में आवे, कोई गुरु हमारे जीवन में आता है जो मार्ग बताकर हमको मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करता है। देवराज की कथा यही कहती है, देवराज का क्रम यही कहता है, देवराज का प्रसंग यही कहता है। देवराज के पास में चोरी का धन है, ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी वो अच्छा कर्म नहीं कर पाया। चोरी का धन लेकर, चोरी के धन को उठाकर, धन कहां रखूं, शरीर में ताप बढ़ रहा था, शरीर में कष्ट बढ़ रहा था, उस धन को लेकर कहां जाऊं, ये विचार कर कर वो धन, उस चोरी के धन को लेकर शिवालय में चले गया। मंदिर में नहीं, शिवालय में गया है, शिवालय के अंदर गए, शिवालय में प्रवेश कर गए। और महाराज, अगर नियत साफ है, शिव महापुराण की कथा कहती, अगर आपकी नियत साफ है तो मेरा भोलेनाथ तुम्हारे साथ है। अगर नियत साफ है तो भोलेनाथ तुम्हारे साथ है। भोलेनाथ तुमसे दूर नहीं, अगर तुम्हारी नियत साफ है, तुम परमार्थ का कार्य कर रहे हो, किसी को भोजन कराने का कार्य कर रहे हो, किसी को स्मरण कराने का कार्य कर रहे हो। एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, कई लोग कहते हैं कोई ने कह दिया भंडारे में जाओ भोजन मत करो, कोई ने कह दिया भंडारे में जाओ तो भोजन मत खाओ। हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर तुम किसी गुरु के दरवाजे पर जा रहे हो, किसी गुरुद्वारे में जा रहे हो, किसी गुरु की चौखट पर जा रहे हो, किसी भंडारे में पहुंच रहे हो, तो तुम खाओ ना खाओ, पर इतना जरूर करो, गुरु नानक देव जी ने एक ज्ञान अपने संपूर्ण विश्ववासियों को, संपूर्ण देशवासियों को दिया है। गुरु नानक देव जी ने जो ज्ञान दिया, सदगुरु वही ज्ञान देते हैं। गुरु नानक देव जी ने क्या ज्ञान दिया कि गुरुद्वारे में जाओ, चाहे तुम भंडारे में जाओ, चाहे तुम लंगर चखने के लिए जाओ, तुम लंगर चखो ना चखो, भंडारा खाओ ना खाओ, भोजन करो ना करो, पर इतना याद रखना कि जो भंडारा हो रहा है, जो लंगर हो रहा है, उसमें सेवा करो। सेवा करने से क्या होगा, तुम्हें देने की आदत पड़ेगी, देने की आदत पड़ेगी तो परमात्मा भी तुम्हें दोनों हाथों से देना चालू करे। लंगर में होता क्या, गुरुद्वारे में होता क्या, सेवा होती है। कोई आ गया, वहां नहीं पूछा जाता कि तू सिख है कि नहीं, वहां नहीं पूछा जाता कौन सी जाति का है, वहां नहीं पूछा जाता तू कौन सा ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है कि शूद्र है। गुरुद्वारे में, संत के दरवाजे पर, तारा बाबा की कुटिया में कभी भी आप दर्शन करने आओगे, आपसे नहीं पूछा जाएगा कि तू सिख है, हिंदू है, कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र। तारा बाबा की कुटिया में नहीं पूछा जाता कि तू कौन जाति का है, गुरु के दरवाजे पर नहीं पूछा जाता कि तू कौन जाति का है, शंकर के शिवालय में नहीं पूछा जाता कि कौन जाति का है। मंदिर आदि में पूछ सकते हैं, पर शिवालय में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि बाबा का जो धाम होता है, गुरु की जो चौखट होती है, वहां खाना जरूरी नहीं, वहां सेवा करना जरूरी है। और जिसने सेवा करी उसको मेवा मिला ही है, उसको सेवा का फल मिलता ही है, उसको सेवा का क्रम प्राप्त होता ही। हमारे यहाँ पर एक छोटी सी भजन की लाइन बहुत अच्छी चलती है, मात पिता की सेवा करो रे, सेवा करो तो मेवा मिले। अब तुम भी गाओ जरा एक बार, माँ आवाज तो निकालो, तो मेवा मिले। अब आपसे पूछे, एक बार फिर से गा कर देख लो, फिर से अच्छे से बोलो, मात पिता सेवा करो रे, सेवा करो तो मेवा मिले। इतने बैठे हैं,
कजन कितने पंडाल में भरे बैठे हो ने रोड पे बैठे हो, तुम क्या सब मेवा के चक्कर में सेवा करते हो? हरियो हरियाणा की जी जियो और मेरे जी जाओ, इस लाइन को चेंज कर दो। मात पिता की सेवा करो, सेवा करो तो चाबी मिले रे। अरे गया जमाना, लोग मेवा के चक्कर में करते थे। आज के जमाने में बसियत, चाबी गाड़ी की। एक बेटा, पिताजी बैठे अखबार पढ़ रहे थे, बेटा बाहर निकला, उसने बुलेट चालू करी, बुलेट, और बुलेट जो चालू करी भोट भोट बुलेट, इतने में पिताजी ने आवाज लगाया, छोरा इधर आ। बेटा आया, बुलेट खड़ी करके, चाबी बंद करके, चाबी घुमाता घुमाता पापा के पास आया। हाँ पिताजी, जा अंदर से एक गिलास पानी ला दो। बेटा पिताजी को ये सब घूर के देखा, जैसे पिताजी ने गंगा जल लाने को कहा। जाए जल्दी से पानी ला अंदर से। अंदर गया, मम्मी मम्मी। मम्मी बोली क्या है? पापा में अक्ल नहीं है, जाओ पापा को एक गिलास पानी दे देना। मैं जा रहा था बुलेट लेके और पापा ने मुझे आवाज लगा के बुला लिया, देख रहे हैं कि मैं जा रहा हूं तो भी बुला लिया, जा पापा को पानी दे देना। बेटा गया, भट 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 पहुंच गया, बुलेट लेके गया। माँ आई, पानी दिया। पिताजी ने माँ से, उसकी पत्नी से पूछा, ये तुम्हारा राजकुमार, तुम्हारा लाडला कहाँ जा रहा है? कहा रेलवे स्टेशन पर प्याऊ लगाई है, पानी पिलाने जा रहा। अब जरा सोचिए, कभी प्यासे को पिलाया नहीं, ओ बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा? क्या फायदा? अब एक तरफ कहे कि हमने सामान रेलवे स्टेशन पर भंडारा लगाया है, कोई कहे कि हमने वहाँ भंडारा चलाया है, कोई कहे कि हमने वहाँ भंडारा चलाया, पर आपने दिल से सेवा की। गुरुद्वारे में, गुरु के दरवाजे पर, शिव की चौखट पर, शिव महापुराण में यही चीज सिखाई जाती है कि देना सीखो। जिस दिन तुम्हें देना आ गया, जिस दिन तुम्हें सेवा करना आ गई, उस दिन भोलेनाथ और गुरु अपनी चाबी तुम्हारे हाथ में पकड़ा देते हैं, फिर खोलते रहो, लेते। गुरु पकड़ा, चाबी कम मिलेगी। बेटा बाप के लिए आगे बढ़े, बेटा बाप के लिए अग्रण्य रहे। पापा पानी ला दूं? हाँ। पापा ये कर दूं? हाँ। कपड़ा ला दूं? हाँ। सामान ला दूं? हाँ। बाप खुश हो जाता है, चाबी दे देता, ले ये गाड़ी ले ले, जा लिया, ले गाड़ी की चाबी ले, जा लिया, जा गाड़ी की चाबी ले, लिया। बड़ा चाबी कब मिली? जब बाप प्रसन्न हुआ। आप सेवा ही नहीं करे, सेवा। गोविंद जी बता रहे थे, श्री गोविंद कांडा जी बता रहे थे कि गुरुजी हमारे तारा बाबा की कुटिया में हम आते थे और बाबा जी बोल देते थे कि 8 बजे ये काम करना है, और 8:05 हो जाता था तो कह देते थे काय को आया। 8 बजने में 5 मिनट पहले भी पहुंच जाते थे तो क्यों आया? मतलब 8 बजे तो 8। झाड़ू लगा रहे हो तो भी हवा चल रही है इधर, तो लगवाते थे विपरीत। विपरीत क्यों? कारण क्या होता है? मां को बच्चा बुरा लगता है क्या? जम के बोलो जरा। पिता को बेटा बुरा लगता है क्या? नहीं। गुरु को शिष्य बुरा लगता है क्या? नहीं। पर गुरु
अपने शिष्य को, माँ अपने बच्चे को, सास अपनी बहू को खूब गालियां देती है, खूब अपशब्द कहती है, खूब काम करवाती है। कारण गुरु को मालूम है कि दुनिया की इस भाग दौड़ में कोई तेरा हाथ पकड़कर खींचकर बाहर नहीं करेगा। तू जो यहां मेहनत कर रहा है उसका फल तुझे एक ना एक दिन जरूर मिलेगा, इसलिए गुरु मेहनत करवा। मां अपने बच्चे को डांटती है, मां अपने बच्चे को मारती है, मां अपने बच्चे को चिल्ला देती है, मां अपने बच्चे को शब्द कर देती है, मां अपने बच्चे को आड़ा टेढ़ा बोल देती है। मां को बच्चा बुरा नहीं है, पर मां चाहती है कि मेरा बेटा ठीक हो, उसका जीवन अच्छा, उसकी जिंदगी सार्थक हो, उसका जीवन आनंदित हो, उसका जीवन आनंदमय हो। माता की दृष्टि में पुत्र बेकार नहीं है, पिता की दृष्टि में बेटा बेकार नहीं है, परंतु वो उसको श्रेष्ठ बनाने का प्रयास कर रहा है, श्रेष्ठ बनाना। देवराज शिवालय में आ गए, भगवान शंकर के शिवालय में पहुंचकर चोरी के धन को छुपाकर दुबक के बैठे हैं, क्योंकि शरीर में ताप बढ़ रहा है, शरीर में बहुत ठंड लग रही है, शरीर को ठंड लगी, ताप बढ़ा, छुप कर बैठे। अब जब ताप बढ़ा वहां पर एक ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा कर रहे थे। बीच बीच में वो हर हर महादेव कह रहे थे। बुरा सा लगा, बुरा। सिर में दर्द है, हर हर महादेव चिल्लाया जा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। हमने पहले कथा में कहा, जब शरीर में कष्ट होता है, शरीर में रोग होता है, शरीर में कष्ट होता है, तो भोजन अच्छा नहीं लगता। और जब इसी शरीर के अंदर अहंकार बहुत होता है तो भजन अच्छा नहीं लगता। अहंकार, अभिमान, अहंता बहुत। भीतर के अहम को जब हम निकाल देते हैं तब कुछ सुख का अनुभव होता है। भीतर का जब अभिमान निकल जाता है तब थोड़ा सुख का अनुभव होता है। जब हमारा विश्वास दृढ़ होता है तब सुख का अनुभव। एक पत्र है, देखिए। मैं पिंकी शर्मा भिवानी हरियाणा के निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, दूसरे पंडाल में बैठी हो तो वहां पर भी हाथ हिला सकती हैं। पिंकी शर्मा भिवानी हरियाणा की निवासी हूँ। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हमारे पड़ोस में एक भैया रहते हैं, उनका दोएता 21 वर्ष का है। उसको लास्ट स्टेज का 4th स्टेज का कैंसर हो गया। 5 महीने से वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है।
नलकी के द्वारा उसको खाना पीना नाक से दिया जा रहा है। पड़ोस की आंटी हमारे घर में आई और बेटे के बारे में बताया और रोने लगी। मैंने एक ही बात उनसे कही कि कथा चल रही है भटिंडा में, और भटिंडा में अगर कथा चल रही है तो वहां जाकर आप विनती करेंगे पंडाल में बैठकर तो बाबा जरूर सुनता। वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि कथा का पंडाल केवल कथा का पंडाल नहीं होता, जहां शिव महापुराण की कथा होती है वह शंकर जरूर बैठा होता है, और इस भूमि पर तो तारा बाबा के साथ शिव दोनों बैठे हैं। आप जाइए, एक बार जाकर विनती करो। हमारे कहने पर वो पड़ोस वाली आंटी वहां पर पहुंची और भटिंडा की कथा में उनको जगह नहीं मिली तो बाहर गेट के बाहर खड़ी होकर थोड़ी देर तक कथा सुनी। फिर 15 मिनट बाद उनको जगह मिली, वहां बैठी और बैठकर उन्होंने विनती करी। जब कथा पूर्ण हो गई तो वहीं की मिट्टी को, रज को, आप कहते हो कि जहां शिव पुराण की कथा होती है वहां की रज रज नहीं होती, बाबा की भभूति होती है। वहां की रज को लेकर वहां से कथा कर कर आप तो चले गए, पर वहां बेलपत्र नहीं मिल रही थी। तब हमने वहां से एक बेलपत्र मांगी और बेलपत्र किसी भैया ने, कोई वहां पर वॉलंटियर लगे हुए थे, उनसे बेलपत्र ली। उस बेलपत्र को लेकर आ गए। वो बेलपत्र और रज सूरत उनके यहां पहुंचा दी गई, जो वो हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर रखा गया था, एडमिट थे। 21 वर्ष के बच्चे को 4th स्टेज का कैंसर, और उसको वहां वेंटिलेटर पर रखा गया। गुरुदेव, उस बेलपत्र को जब 10 जनवरी को बेलपत्र भेजी गई और भेजने के बाद और उस रज को भेजा गया, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि इस बच्चे के पास हम कुछ नहीं रखने देंगे, तो भी एक रुमाल में रज लगाकर बेलपत्र ले जाकर उसके सिराने पर रख दिया और उसके शरीर पर रज लगाई। हम बाबा का क्या गुणगान करें गुरुदेव। बाबा बाबा है और शिव शिव है। हम आज इस कथा के पंडाल में इस गौरव से बैठे हैं कि उस बच्चे के 10 दिन निकले थे, उसने आंख नहीं खोली थी, और बेलपत्र के केवल 4 दिन निकले और उस बच्चे ने आंख खोल ली और देखना प्रारंभ करा। धीरे धीरे उसकी नली निकल गई। नली निकलने के बाद उसकी छुट्टी कर दी गई। छुट्टी करने के बाद वो जब घर पर आ गया, उसकी दूसरी जांच मुंबई में कराने के लिए गई। जब बॉम्बे में जांच कराने के लिए गई तो बच्चे के शरीर में कैंसर का कोई तत्व ही नहीं था, बच्चा कैंसर मुक्त था। हम बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आए। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम पिंकी शर्मा, मैं भिवानी हरियाणा से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये। शिव तत्व इसी को कर, साधुता, शंभु ओघड़ी, शिव ओघड़ी। एक विश्वास को दड़ी बना, एक भरोसे को दड़ी बना। आप बैठे हो कथा में। हम जब श्री गोविंद जी काड़ला जी वहाँ आए थे कथा लेने के लिए भटिंडा, उस समय पर आशीष जी से इनका संपर्क हुआ था। इनका एक शब्द बड़ा सुंदर था, जो शब्द हमें आशीष जी ने गोविंद जी बताया था कि कथा तारकेश्वर महादेव को सुनना है, तारा बाबा को कराना है, और हमारे सिरसा के लोग शिव पुराण को सुनने के लिए ललायित हैं, और हमारा विश्वास करता है ये कथा तारा बाबा खूब अच्छे से कराए। ये शब्द थे। गोविंद जी कथा के लिए 2027 तक के समय नहीं है। ये जो समय था ये हमने सीहोर कुबरेश्वर धाम की कथा की तैयारी के लिए रखा था, जो रुद्राक्षोत्सव सीहोर में होता है उसके लिए। हम फिर कहेंगे ये कथा आप नहीं करा रहे। गोपाल जी कथा गोविंद जी और गोपाल जी कड़ा नहीं करा रहा है, ये हमारी दिल से, रात्रि को हमारी आंख में आंसू थे इस सबको सोचते हुए कि ये कथा
जब सीहोर में उत्सव चालू हो रहा है और उसके 10 दिन 15 दिन हमने अपने लिए रखे, ये कथा आखिर यहाँ क्यों हो रही, सिरसा में कैसे हो रही? तब अनुभव ये करा है रात्रि विश्राम का कि ये कथा तुम दोनों नहीं करा रहे, कड़ला परिवार नहीं करा रहे। ये कथा जो अंदर बैठे हैं ना तारा बाबा, ये वो अनुभव, ये दिली अनुभव, और ये अनुभव किया रात्रि को जप करते समय, तो सुना ये गोविंद शंकर को पकड़ लाया, अनुभव किया। ये बताने का नहीं होता, पर भीतर के जो भाव है वो कथा किसी के बस में। और सुनो सिरसा वालों, हरियाणा के सभी जीजी जीजा, बेटी बेटा, बहन भाई, माता पिता, बंधुओं को मैं नमन कर कर कहता हूं, ये आपने जो शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाया होगा तो तारा बाबा ने तुमको सुनाने के लिए ये शिव पुराण को बुलाया। ये तुम्हारी भक्ति का बल बढ़ा है, तुम्हारे 1 लोटे जल का बल बढ़ा है, तुम्हारी भक्ति का बल बढ़ा है, जो ये शंकर भगवान की अविरल कथा श्रवण करने का तुम्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ, शिव तत्व को प्राप्त करने। हाँ, भाग्यशाली हो आप अपने घर जाओ तो थोड़ा सा राइन नॉन से नजर उतरवा ले। घर जाते जाते तुम घर वालों से कह देना आज मेरी नजर उतार दो, घर के लोग पूछेंगे पागल हो गई है, 90 साल की नजर कौन लगाएगा? कोई नहीं, देवताओं की नजर लग जाएगी कि इतनी कथा सुन रही है, इतनी कथा, इसलिए मेरी नजर उतार। और वो हमारी मम्मी कहती थी ना, अटक मटक चट्टा, लग गई नजर तो उसको उतारो। बहुत कठिन है शिव पुराण। भागवत सरल में मिल सकती है, राम कथा सरल में मिल सकती है, पर शिव पुराण बहुत कठिन है महाराज। व्यवस्था करना कठिन। भक्तों को ये कोई शंकर के श्रोता है? कौन कहे तुमको कि तुम शिव के श्रोता? शिव के श्रोता नहीं, बगीचे से वही फूल तोड़ा जाता है जो तुमको पसंद आता है। शिव महापुराण में वही जाता है जो भोलेनाथ को पसंद आता है, नहीं तो जा ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता। शंकर की कथा में वही जाता है जिसको शंकर डमरू बजाकर इतने 108 फीट के खड़े हैं, दूर से ही देख लेते हैं कौन भेरू प्रसाद आया है कि राम प्रसाद आया, दूर से देख लेते हैं, पहचान जाते हैं, आया है, आजा, दरवाजे तक आ गया है। अब सोच के आया था कहीं बैठूंगा, धक्के खाते 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 बाबा के दरवाजे पर आ तो गया। अब मर्जी उसकी है, वो कहाँ बिठाकर कैसे सुनाकर झोली भर कर भेज दे, ये उसके ऊपर निर्भर करता है, उसके ऊपर। तुम आए हो यहाँ, तुम ये मत सोचना, शादी में जाते हो ना तो सोच कर जाते हो हमारे रिश्तेदार की शादी, हमारे नातेदार की शादी है, बंधु। यहाँ तो बाबा बुलाए, बाबा ने खूब अलमस्त होकर सुनो। कथा का पहला दिन है आज, तो 6 दिन अपने ही है। ऐसी जोरदार मस्ती में सुनना, पर किसी को पूछना नहीं। और जितने कार्यकर्ता खड़े रहते हैं हम उनसे भी निवेदन करेंगे, प्रयास करा करो जब कथा चला करे ना, बैठ जाया करो। बेचारी पीछे वालियों को दीदार नहीं होता है, बड़ी वो, और पूरी कथा में वो तुमको कोसती रहती है, पूरी कथा में। इससे अच्छा है कि तुम एक साइड कोने में खसक के बैठ जाओ या कोने में बैठ जाओ तो अच्छा। वो पूरी कथा में बस कोसती रहे, तो क्या मतलब। तो जितने कार्यकर्ता खड़े रहे ना उनसे भी निवेदन है कि तुम्हारी बहुत बाबा की कथा है, इसको मस्ती में सुनो, बहुत मस्ती में। और यहाँ कथा सुनने आए हो ना तारा बाबा की कुटिया में, तो ये सोच के आओ अपन अपने बाप के घर गए, अपने दादा के घर गए, अपने पिता के घर गए, अलमस्त होकर कथा का रसतत्व ग्रहण करो, जीवन की सार्थकता। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा। अच्छे से बोलो जरा, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल
शिव को चढ़ाओ एक लोटा जल, सुधरेगा अपना कल, निश्चित है। सबको कथा पूरी पूरी रट गई है। अगली बार आया तो तुम यहां मैं वहां। बड़े भाव से सुन रहा। देवराज को नहीं रमा। देवराज को लगा कि मैं, अब देवराज अगर किसी मंदिर में जाता तो चल जाता, पर देवराज तो शिवालय में गया। शिवालय में जाना ही तो कठिन है। सबसे कठिन दुनिया का काम भगवान शंकर के शिवालय तक जाना बहुत कठिन काम है। मंदिर में जाना सरल है, पर शिवालय में जाना कठिन है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। शिवालय तक पहुंचना कठिन, बहुत कठिन। और जिस दिन तुम मंदिर में और शिवालय में जान गए कि शिवालय में पहुंचने से मिलता क्या है। एक कोई माँ बैठी है जिसकी 25 साल से आंख की रोशनी नहीं थी, 25 वर्ष। मैं ललिता छिपा नामदेव, मेरे पति का नाम संदीप छिपा नामदेव। हम गांव मिठनपुरा, तहसील एलनाबाद, जिला सिरसा के निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दो बातें मैं गुरुजी बताना चाहती हूँ। पहला, 2 साल से बीमार थी, लीवर खराब हो गया था, लीवर पूरा डैमेज था, आंतों ने काम करना बंद कर दिया था। हॉस्पिटल के चक्कर लगा लगा के थक गए, तब तक भी कोई आराम नहीं मिला। दिल्ली तक दिखा दिया, पर लीवर ने काम करना चालू नहीं करा। शिवजी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, एक बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। हमको नहीं मालूम था कि बेलपत्र भी इतनी फलदायी होती है और शंकर को चढ़ाया गया जल भी इतना फलदायी होता है। बाबा की ऐसी कृपा हुई। दूसरी बार जब जांच कराई, 1 महीने तक जल पिया और बेलपत्र खाई, जांच कराई। जो 2 साल से लीवर काम नहीं कर रहा था, लीवर को बदलने की बात डॉक्टर कर रहे थे, जब हमने फिर जांच कराई तो मेरे लीवर ने काम करना प्रारंभ कर दिया। मैं बाबा को यहां दंडवत प्रणाम करने के लिए आई। गुरुदेव, मेरी सासू मां 25 साल से उनको दिखाई नहीं देता था। मेरी सासू मां आई हुई है क्या साथ में? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जा। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मेरी सासू मां जिनको 25 साल से दिखाई नहीं देता था, पूरे डॉक्टरों का इलाज करवाया, पर आंख की रोशनी नहीं आ पाई थी। गुरुदेव, उनकी आंखों में तकलीफ रहती, 25 साल से उनको दिख नहीं रहा था। और शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल उनके नेत्रों पर लगाना, उनको पिलाना, एक बेलपत्र लाकर पीस कर उनको देना प्रारंभ करा। और बाबा की कृपा से 25 साल के बाद मेरी सास ने अपनी आंखों से रोशनी पाई और मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ। ये शिव तत्व, शंभु ओघड़ी, शंभु ओघड़ी। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। शिव तत्व है, ओघड़ी है शंभु। एक विश्वास के साथ कथा को सुनो, एक दृढ़ता के साथ कथा को सुनो। विश्वास को दड़ी भरोसे के साथ। और महाराज